नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता वशिष्ठ पाठक जी, जो पूरे बिहार के बारे में हमको बताएंगे कि बिहार की राजनीतिक परिदृश्य क्या है। अच्छा, राजनीतिक स्थिति बिहार का क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्या स्थिति है? अभी तो पहले साफ साफ दिखाई देता था, लेकिन अभी जो गठबंधन महागठबंधन आया है, इसमें लड़ाई बड़े कांटे की हो गई है। और लड़ाई में मैंने लग रहा है लोगों को जो मैंने मामला गड़बड़ा भी सकता है, लेकिन स्थिति यह है कि एक तरफ जो महागठबंधन है उसका नेता ही कचड़ा है। मैंने एकदम तेजस्वी को आप कचड़ा कह रहे हैं? बिल्कुल कचड़ा। मैंने कहने का मतलब नादान व्यक्ति है जो व्यक्ति, मैंने जैसे लोग पब्लिक कह रही है, मेरी बात नहीं है। पब्लिक का कहना है कि तेजस्वी को के हाथ में यदि बिहार हम देते हैं तो जो व्यक्ति मैट्रिक पास नहीं कर पाया, उसके माँ बाप जो मुख्यमंत्री थे वो अपने बेटे को मैट्रिक पास नहीं करा पाए। पाठक जी, सवाल आता है कि तेजस्वी की रैली में जो जनसैलाब है उसको भी नादान कहेंगे क्या? जो जनसैलाब सुनने आ रहा है, उनके भाषण को सुन रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? हो सकता है कि सारा वोटर उनके साथ आते होंगे, लेकिन जो बिहार का गठबंधन चल रहा है, कई गठबंधन है, एक दो सीधा आर पार का गठबंधन नहीं है, 3-4 गठबंधन चल रहा है। इसमें जो उसके वोटर आ रहे हैं, यदि बीजेपी एनडीए का गठबंधन, एनडीए गठबंधन के लोग यदि वोट करते हैं 35-40% भी, और 60% उनके खिलाफ जाता है, तो भी उम्मीद की जा सकती है कि नीतीश की सरकार बनेगी, क्योंकि 40% भी उनसे पर भारी पड़ जाएगा और इनका जो गठबंधन है, इनका वोट कई जगहों पर बढ़ जाएगा। तेजस्वी ने कहा है कि 10 लाख लोगों को सरकारी रोजगार, नीतीश कुमार कह रहे हैं कहाँ से देगा रोजगार? भाजपा के मैनिफेस्टो में भी हम लोग सुने हैं कि मैं कहने वाला हूँ, मैं वही चीज मैं कहने वाला हूँ। एक तरफ तेजस्वी यादव एक दिन पहले कहते हैं 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे सरकारी, नीतीश कुमार अगले दिन एक जनसभा में कहते हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार कहाँ से देगा रोजगार, और अगले दिन बीजेपी का मैनिफेस्टो आता है और उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो कहीं बीजेपी नीतीश कुमार को तो नहीं दबा रही है, कहीं बीजेपी नीतीश कुमार को झूठा तो नहीं साबित कर रही है? ना, ऐसा नहीं है। ये राजनीति में तो चलता रहता है। जो मान लीजिए कहते हैं नहले पर दहले वाली बात आती है, तो ये 10 लाख का जो घोषणा किया है, तो इस तरह से थे हमारे राहुल गांधी भी 72,000 रुपये किसानों को देने का वादा किए थे। उस तरह इनका भी 10 लाख का वादा है, तो उसका जवाब बीजेपी ने दिया है, तो कहीं गलत हमको नहीं लगता। सट्टा पे सट्टा लगेगा क्या? 10 लाख पे 19 लाख, ये कौन सा सट्टा हुआ? चलता रहता है, राजनीति में सब चलता है। राजनीति मतलब आप भी इस बात को मानते हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है? झूठ बोल सकती है, इसको बोल रहे हैं? नहीं, बात कहने का मतलब है कि अभी तक हमने देखा है जो बीजेपी वाले जो कहते हैं, मोदी जी की सरकार जो कहती है, अब तक उसका पूरा मैंने सामने आ रहा है। 15 लाख वाला वीडियो वायरल होता है, वो तो नहीं मिला। कौन 15 लाख लोग? ऐसा नहीं था बाबा रामदेव नहीं, ये सब तो लोग बाउंडर बनाए थे, ऐसा नहीं था। वो नहीं कहे थे कि उतना हिस्सा बनता है जो उसमें गया है, उसका हिस्सा बनता, देने की बात नहीं आई थी, अकाउंट में जाने की बात नहीं आई थी। ये लोग इस सब तरह के बनाए थे चुनावी व्यवस्था। आप सीवान जिले के निवासी, सीवान में 3 चीनी मिले थे, और ये कहा जाता है कि पूरे भारत में सीवान एक ऐसा जिला था कि जहाँ से चीनी उत्पादन पूरे भारत में पहुँचता था। चीनी जो है लोग उपयोग करते थे। आज 3 चीनी मिलें बंद हैं। नीतीश कुमार 15 साल से सरकार, और नीतीश कुमार कहते हैं जंगल राज। ये कौन सा जंगल राज? देखिए, एक चीज़ और है, लोग कह रहे हैं सड़क बिजली की स्थिति ठीक है, इस बात को मैं मानता हूँ, लोग कह रहे हैं और मैं देख भी रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन सड़क बिजली, लोग ये भी कह रहे हैं सड़क और बिजली तो है, लेकिन खाने को नहीं। विकास की रफ्तार पर बैठा गोरखपुर, जो 2022 तक मिनी मेट्रो शहर में बदल रहा है, तो देर किस बात की? आज ही मेट्रो सिटी का हिस्सा बने और गोरखपुर शहर में घर या प्लॉट खरीदे। हमारे प्रोजेक्ट हैं अंशिका बिहार निकट कुश्मी जंगल माणा पार तिराहा। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है लेक बूट निकट फर्टिलाइजर बैजनाथपुर। आज ही संपर्क करें। पहल इंफ्रा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर। सवाल है चीनी मिल का, तो किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए सरकार अपने स्तर से लगाती नहीं है, और उस तरह के लगाने वाले लोगों के साथ वैसा कोई व्यवस्था बन नहीं पाया। इस तरह यहाँ कोई रोजगार नया पैदा नहीं हो पाया। इसमें सरकार की विफलता कहिए या ऐसे लोगों का माने रुझान बिहार में नहीं हो पाया, इसका भी वजह हो सकता है। अच्छा, एक और सवाल है, दारू जो बंद हुआ है बिहार में, लोग कह रहे हैं दारू अब होम डिलीवरी होने लगा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसको हम स्वीकार करते हैं, यह स्वीकार्य बात है। इसमें सच्चाई है, मैंने तो मान लीजिए कि उस गठबंधन का ये फेल्योर मैटर है, हम इसको मानते हैं। एक व्यक्ति ने हमको फार्मूला समझाया,
उसने कहा कि अगर दारू जो लोग पी के बिहार में वापस आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, यूपी से पी कर ही आ रहे हो, तो जो राजस्व बिहार को नहीं मिल रहा है, जो पुलिस वालों को मिल रहा है 10,000 20,000 लोग देके छूट जा रही है, इसको आप स्वीकार करेंगे। अस्वीकार करना पड़ेगा, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वही राजस्व अगर 10,000 लग जाता टैक्स तो सरकार को राजस्व मिलता ना। ऐसा होता है, लेकिन ये पूरी व्यवस्था जो अभी तक चली आ रही है आज़ादी के बाद से, जो व्यवस्था प्रशासन और शासन के लोग हैं, जिस माने सरकारी नौकर हैं, उनको कुछ चाहिए, बिना उनको पेमेंट से उनका पेट भरता नहीं है। सरकार का इससे नुकसान है ना सर? बिल्कुल नुकसान है, लेकिन जब तक सुधार हर व्यक्ति नहीं करता है, और 70 वर्ष के कचरा को निकाल फेंकना 5 साल के बस की बात नहीं है, और इसमें बहुल अमूल परिवर्तन की जरूरत है, बड़ी सुधार की जरूरत है, और इस पर हमको कहीं नहीं लगता है जो बढ़िया काम हो रहा है। आपको नहीं लगता दारू जो मामला जो नीतीश का फेवर पॉइंट है? नहीं, उसमें फेल्योर है, उसमें फेल्योर हैं। वो मैंने कहने के लिए दारू की दुकान बंद हो गया है, लोगों में नाराजगी भी बढ़ गई है। नाराजगी स्वाभाविक बात है, एक दारू का दुकान होता था, अब घर घर दारू का दुकान चल रहा है, तो मानते हैं, इस बात को स्वीकार करने की बात है, इस सच्चाई है। तेजस्वी ने एक और बात कहा है, तेजस्वी नहीं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जंगल राज का युवराज है, चोर का लड़का चोर कोई जरूरी है क्या? ये भी स्वाभाविक हो सकता है, ये माना जा सकता है। कल्चर जल्दी बदलता रहे, नेचर सिग्नेचर बदलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जो नेचर चोर के लड़के को इंजीनियर बनते हुए देखा है, फिर भी उसके नेचर में कहीं डॉक्टर बनते हुए देखा होता है, लेकिन फिर भी उसको हेराफेरी चोरी नहीं करेगा। सवाल है कि वीरप्पन देश का दुर्दांत अपराधी था, देश का दुर्दांत डाकू था, फिर बीजेपी उसकी लड़की को कैसे स्वीकार कर रही? अब इतनी गहराई के मैटर में हमको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि परिवर्तन के लिए और माने सुधार के लिए हर व्यक्ति को सुधरना पड़ेगा। सरकारी स्तर पर ऐसा संभव नहीं है, और इस 70 साल में हमारे सारे लोगों के नस्ल में ये सब बीमारी घुस गया है। हम ईमानदार तभी तक हैं जब तक हमको लूटने का मौका नहीं मिलता है, वो चाहे व्यक्ति जो भी हो, चाहे वो सरकार के भी अंदर के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, हम हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों या कोई व्यक्ति हो, इस सारे लोगों को तभी तक ईमानदार मानते हैं हम। हमारी अपनी सोच है, जब तक उसको बेईमानी और चोरी करने का मौका नहीं मिलता है तब तक वो ईमानदार है। पाठक जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। हमारे यहाँ न्यूरो संबंधी सुविधा उपलब्ध है। हृदय रोग से संबंधित इलाज, किडनी से संबंधित रोगों का इलाज, न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, इमरजेंसी की सुविधा, प्राइवेट वार्ड, साथ ही ओटी की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है आरोही हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जेल बाईपास रोड, रजनी मैरिज हाउस के सामने, गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 7266038474। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। 8115555912।